नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। डीसी एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त मजे से होंगे। दोस्तों आज हमारा क्या है कि थर्ड पार्ट है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, पहले हम क्या है कि इसको पढ़ेंगे, फिर इसी से हम क्या है कि क्वेश्चन बना के करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का पार्ट बिना देरी किए हुए। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कौन? चंद्रमा। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा हमसे कितनी दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर। ये 1.4 है। पिक्चर देखो अपनी बुक में, जो कि मानव निर्मित उपग्रह कैसे होते हैं, जो सैटेलाइट बोलते हैं, इस टाइप के होते हैं। ठीक है, अभी आप ऊपर देखो, क्या आप जानते हैं अपनी बुक में ऊपर प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना टाइम लगता है? 8 मिनट का लगभग लगभग में। ठीक है, रोचक तथ्य। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? ग्रह। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। किसका? मानव निर्मित उपग्रह से। ठीक है, इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडसैट इत्यादि हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कौन? चंद्रमा। किसका? पृथ्वी का चक्कर एक दिन लगभग 27 दिन में पूरा करता है। और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ये अपने अक्ष पर भी क्या है कि लगभग 27 दिनों में ही पूरा चक्कर करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अभी क्षुद्रग्रह देखते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अन्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्रग्रह कहते हैं।
ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह ही के जो ग्रह होते हैं उन्हीं के क्या होते हैं? भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। किसके पार्ट है ये? ग्रहों के पार्ट है, जो कई साल पहले क्या है कि विस्फोट हुए थे, उसके बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। आपके 1.5 देखो दे रखा बुक्स में, उस पे क्या है? क्षुद्र ग्रह की फोटो है। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण क्या? जब ये उल्का पिंड नीचे गिरते हैं तो वायु के साथ घर्षण होता है। उसके कारण क्या होता है? ये गर्म होकर क्या होता है? जल जाते हैं, जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह बिना जले पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या बनता है? धरातल पर उसके गिरने से गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। कोई इसको मिल्की वे बोल देता है, कोई क्या है कि आकाशगंगा बोलता है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। प्राचीन में क्या हुआ था कि इसकी कल्पना किससे की गई थी? बहती हुई नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। लाखों आकाशगंगाएं मिलेंगी तब क्या होगा? एक ब्रह्मांड का निर्माण होगा। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। जानकारी क्या कर रहे हैं? अभी भी वैज्ञानिक जुटा रहे हैं इसके बारे में। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम क्या हैं? इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी सौरमंडल का भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए तथा इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? आप अपनी बुक्स में देखोगे तो उसमें एक चित्र बना हुआ है कि आप कहाँ हो। जैसे कि सबसे बाहर क्या है? ब्रह्मांड है, फिर आकाशगंगा है, फिर सौरमंडल है, फिर पृथ्वी और फिर क्या है? हम आते हैं। तो ये देखना है कि हमारा स्थान कहाँ पे आ रहा है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कई लाखों आकाशगंगा से मिलकर बना है। इस तरीके से चित्र को देखो। इसी से हमने क्या है कि अभी कुछ प्रश्न बनाए हैं, जो हमने पढ़ा है, इसी से देखते हैं हमने क्या कुछ सीखा, कितना हम कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी के पास केवल खालिस्तान एक उपग्रह है, कौन सा है? बताओ। चंद्रमा है, विक्रांत है, प्लूटो है या कोई नहीं है? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? चंद्रमा क्या है? हमारा एक उपग्रह। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपग्रह। देखते हैं, खालिस्तान, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। खालिस्तान मतलब किसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है? शुक्र का है, चंद्रमा का है, शनि का है या मंगल का है? बहुत बढ़िया। किसका? चंद्रमा का। चंद्रमा हमसे लगभग किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है? चंद्रमा हमसे लगभग कितने किलोमीटर दूर है? बताओ। पहला होगा आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताओ। हमने क्या पढ़ा था? 3,84,400 किलोमीटर दूर। ठीक है। चौथा देखते हैं। प्रकाश की गति लगभग खालिस्तान किलोमीटर प्रति सेकंड है। क्या है? प्रकाश की गति लगभग खालिस्तान किलोमीटर प्रति सेकंड है। क्या पढ़ा था हमने? बताओ ऑप्शन। 4 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस गति के बावजूद, क्या बोल रहा है पांचवे में? इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग खालिस्तान मिनट का समय लगता है। किसके बावजूद? इस स्पीड के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट का समय लगता है? वेरी गुड। कितना? 8 मिनट। लगभग कितना समय? 8 मिनट का। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खालिस्तान की सतह पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खालिस्तान की सतह पर कदम रखा। पृथ्वी की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर, बुध की या नेपच्यून की पे? बताओ। बहुत बढ़िया। किसकी पे? चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। किसने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था? आर्यभट्ट ने, बाणभट्ट ने, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने या फिर कल्पना चावला ने? बताओ भाई। सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर किसने रखा था? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। पहला भारतीय जो चंद्रमा पर गया है था हमारा राकेश शर्मा। ठीक है, पहला भारतीय जो चंद्रमा पर गया वो कौन था? राकेश शर्मा। 9 देखते हैं। खालिस्तान उपग्रह एक है। हम्म,
कर लो एक। क्या है उपग्रह? चंद्रमा है, सूर्य है, पृथ्वी है या वरुण है? क्या है? चंद्रमा हमारा एक उपग्रह है। ठीक है। खालिस्तान सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कौन लगाते हैं? रॉकेट लगाते हैं, ग्रह लगाते हैं, हवाई जहाज लगाते हैं, सभी लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कौन लगाता है सूर्य के चारों ओर चक्कर? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बहुत बढ़िया। कृत्रिम उपग्रह किसके द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाते हैं? हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से, रॉकेट से, सभी से? रॉकेट से। बहुत बढ़िया। अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह इनमें से कौन सा है? IND, PNS, HNS, IRS? कौन सा है? बताओ फटाफट। IRS कौन सा है? हाँ, ये नहीं है IND। कौन सा है? IRS। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? बताओ। 27 दिन में, 30 दिन में, 84 दिन में, 365 दिन में? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। बहुत ही बढ़िया। लगभग कितने समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है? अपने अक्ष पर ऐसे घूमता है। 7 दिन, 27 दिन, 77 दिन या 177 दिन? कितने? 27 दिनों में ही अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करता है। बहुत ही बढ़िया। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए खालिस्तान नहीं है। स्थायी, प्रतिभा, अनुकूल, सभी? चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। वेरी वेरी गुड। तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? बताओ। फटाफट बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? क्या कहेंगे? क्षुद्र ग्रह कहेंगे। क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह खालिस्तान एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं बृहस्पति, अरुण एवं बृहस्पति या वरुण एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं।
वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह खालिस्तान के ही भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? आकाश के, ग्रह के, बौने ग्रह के या सभी के? वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह खालिस्तान के ही भाग होते हैं। बताओ शाबाश। किसके? ग्रह के ही भाग होते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड? कोई नहीं। क्या कहते हैं? उल्कापिंड। बहुत ही बढ़िया। लाखों तारों का समूह एक पट्टी खालिस्तान मिल्की वे है। तारा, तारामंडल, ग्रह, आकाशगंगा। लाखों तारों का समूह एक पट्टी मिल्की वे क्या है? आकाशगंगा। मिल्की वे आकाशगंगा। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर खालिस्तान का निर्माण करती हैं। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर खालिस्तान का निर्माण करती है। किसका? ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ग्रह का निर्माण करती है, उपग्रह का निर्माण करती है या फिर तारों का निर्माण करती है। हम्म, बताओ, फटाफट बताओ। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर खालिस्तान का निर्माण किसका निर्माण करती है? ये आप निर्माण करना है, किसमें बताओगे आप? ये आपका लास्ट क्या है? SW। ठीक है, तो इसका क्या है कि आप कमेंट में आंसर देना। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।